AK द्विवेदी साहब हैं जो कि पूर्व IPS हैं, और पूजा मिश्रा है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। कुछ और मेहमान कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। द्विवेदी जी, ये जो एनकाउंटर पे सियासत होती है उस पे मैं आगे आपसे पूछूंगा, लेकिन जब एनकाउंटर होता है तो क्यों बदमाशों की जाति पे सवाल उठने लग जाता है कि वो यादव है, वो सिंह है, वो मुस्लिम है? क्या जब पुलिसकर्मी किसी का एनकाउंटर करता है तो क्या उसके जहन में ये सब भी होता है कि क्या उसकी जाति क्या होगी, उसका मजहब क्या होगा? अपराधी तो अपराधी है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपराधी अपराधी होता, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। कानून की निगाह में अपराधी अपराधी होता, अपराधी की कोई जात नहीं होती। जब भी मामला कोर्ट में जाता है तो जात का कोई विचार नहीं होता है। उसने क्या किया, क्या कार्य किया, क्या अपराध किया, इस पर विचार होता, साक्ष्यों पर विचार होता। अब पुलिस जब भी कार्यवाही करती है तो ये नहीं देखती है कि अपराधी की जात क्या है। ये जो जिस विषय पर चर्चा हो रही है वो सुल्तानपुर जनपद में 28 अगस्त को भरत ज्वेलर्स के यहाँ पड़ी डकैती के मामले से संबंधित है। उस डकैती केस में पुलिस ने जो वर्कआउट किया है उसमें जो भी अपराधी हैं उसमें ब्राह्मण जात के भी हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, मुस्लिम हैं, कई और जातियों के भी लोग हैं। तो अब सोचिए, ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि तमाम जातियों के लोग, कुछ अपराधी मिल करके ये अपराध उन्होंने किया और पुलिस ने इसको वर्कआउट किया। तो जात की बात नेता लोग कर सकते हैं, लेकिन पुलिस कार्यवाही करते समय जात को ध्यान में नहीं रखती है। और पुलिस फोर्स में उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स बहुत बड़ी है, करीब करीब 2.5 लाख पौने 3 लाख लोग हैं। इसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, विभिन्न रैंक पर भी हैं, सिपाही हैं, दरोगा हैं, हेड कांस्टेबल हैं, अधिकारी हैं। तो जात की बात को ध्यान में रख करके पुलिस के लोग कार्यवाही नहीं करते। राजनेता लोग लोकतंत्र में जात की बात उठाते हैं या अन्य बातें उठा सकते हैं, वो बोलने के लिए स्वच्छंद है, लेकिन निर्णायक जनता होती है। जनता अपना निर्णय लेती है कि कौन सी पार्टी की सरकार सही है, पुलिस की कार्रवाई सही है अथवा सही नहीं है। ये सब चीजें जनता जानती है। मीडिया बड़ा जागरूक है। मीडिया जो सभी बातों को, तथ्यों को जस का तस नागरिकों के सामने रख देता है, चाहे वो टीवी चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो। तो नागरिक भी बहुत सतर्क है, जागरूक है, सच्चाई वो समझते हैं, लेकिन राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण बयान देते रहते हैं, जिसको जनता सुन लेती है, देख लेती है, लेकिन जनता सच्चाई समझ जाती है कि किस नेता की बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है। द्विवेदी जी, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, पूरा आपने प्रशासनिक अमले में आप रहे हैं, चूंकि आपने कई सरकारों का कार्यकाल देखा, चाहे वो मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, अब योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल भी आप देख रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर तो तब हुए जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। तब भी बार बार उनपे सवाल उठाया जा रहा है कि तो क्या सिर्फ ये राजनीति करने के लिए किया जा रहा है या फिर इसका वाकई कोई असर होता है, कोई पुलिसकर्मियों पे भी कोई प्रेशर होता है? देखिए, जब अपराध घटित हो जाता है, कहीं भी बड़ा अपराध घटित हो जाता है, तब पुलिस के लोग चिंतित तो होते हैं। पुलिस के लोगों का प्रयास होता है कि अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़े जाए, केस वर्कआउट हो। ये जो सुल्तानपुर वाला केस है, इसमें कहीं से भी ये बात नहीं आ रही है कि पुलिस ने फर्जी वर्कआउट किया है। क्यों? क्योंकि जो डकैती पड़ी उसमें सारा सामान बरामद हो गया है। तो बरामदगी सही है, अपराधी सही है, कुछ अपराधी पकड़े गए हैं और 2 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो इस केस के वर्कआउट होने में, उसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं है। अब रही बात ये विभिन्न सरकारों के समय के कार्य के बारे में, मैं आपसे सही कह दूं, ये लोग जानते भी हैं, मुठभेड़ या कार्रवाई तो पुलिस करती है अपराधियों के खिलाफ जी। सरकारें, चाहे वो पार्टी सपा की हो या भाजपा की हो या बसपा की हो या किसी भी पार्टी की हो, सरकार में जो मुख्यमंत्री होते हैं वही गृह मंत्री भी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री के निर्देशों के हिसाब से न केवल पुलिस विभाग के लोग बल्कि सरकार के सभी विभागों के लोग काम करते हैं। मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं, ये अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग के लोग अच्छी तरह से समझते हैं। कुछ बोलते नहीं, लेकिन समझते हैं कि सरकार चाहती क्या है। जैसा सरकार चाहती है उसको समझते हुए उसी हिसाब से काम करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं,
पहले अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कुछ समय पहले मायावती जी मुख्यमंत्री थी, और उसके पहले कांग्रेस के समय में भी मुख्यमंत्री रहे हैं। सबके अपने अपने दृष्टिकोण है, अपने अपने नजरिए रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री लोग अपने वोटर्स का ख्याल रखते हैं, वोटर्स के हिसाब से बयान देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, हमने पुलिस विभाग के काम को लगभग 32-35 साल देखा, और विभिन्न सरकारों में जिम्मेदार पदों पर मैं नियुक्त रहा हूं। अखिलेश यादव जी के भी समय में मैं जिम्मेदार पद पर था। माननीय मुलायम सिंह साहब जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे अगस्त 2003 में, तब मैं डीआईजी लखनऊ रहे था, और मई 2007 में बसपा सरकार आई है, तो उनका कार्यकाल उस समय जो है लगभग 3.25 साल का था। तो मैं उनके कार्यकाल को भी देखा हूं, और सब मुख्यमंत्री लोगों के अलग अलग सोच होती है अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अपनी राजनीति के प्रति। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं, मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, हृदय से क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, उस बात को पुलिस विभाग के सभी लोग और सभी सरकारी विभाग के लोग समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, और उसी हिसाब से काम करते भी हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री जी के बड़े सख्त तेवर हैं, वो चाहते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे, और निश्चित रूप से निर्णायक तो जनता होती है, देश की जनता वो निर्णायक है। सुनती सबकी है, निर्णय वो देती है, समझती वो है, सच्चाई वही जानती है। पूजा मिश्रा जी, क्योंकि जब एनकाउंटर हुआ, बदमाश की जाति के नाम के पीछे यादव लिखा था, तो उस पे आप लोगों ने सवाल उठाए। फिर एक बदमाश का एनकाउंटर हुआ, वो सिंह था, एक और बदमाश का हुआ, वो दूसरे समुदाय का था। तो अपराधी का तो यहां कोई नजर नहीं आता कि कोई इसकी जाति, कोई मजहब है, वो तो अपराधी है। लेकिन फिर एनकाउंटर पे सवाल, फिर उसे फर्जी कहना, फिर ये कह देना कि भाई एनकाउंटर तो कमजोर की निशानी है। राजेश जी, पहले तो आपको नमस्कार, और A.K. द्विवेदी जी को भी मेरा नमस्कार। A.K. द्विवेदी जी ने एक बात कही, आपने बिल्कुल ध्यान दिया होगा कि पुलिस ये जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पहले से यही है कि जो अगर जाति विशेषता है, धर्म विशेषता अगर ऐसी नहीं होती, तो सदन में खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी 2 गलत नाम लेते, जो वहां पे थे भी नहीं, और 2 एक मुस्लिम का लेते, एक यादव का लेते, कहते इनके ताल्लुकात किससे हैं। ये मंशा पुलिस को पता चल गई। उसके बाद में इन्हीं के पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के महामंत्री जाते हैं केस लेकर के, और उनको पुलिस प्रताड़ित करती है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और कानपुर में अभी जो उनकी नाजुक स्थिति बनी हुई है, तो उनको पता चलता है कि आप किसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। मैं कल भी जो है द्विवेदी जी के साथ थी डिबेट में, तो मैंने इनसे पूछा था, क्या बताइए जो स्लीपर पहन के सीओ जी गए थे, वार्षिक सीओ गए थे, क्या वो स्लीपर में एक खूंखार जो है अपराधी का एनकाउंटर हो सकता है? ये जो है बिल्कुल जानकारी इनको होगी कि ये कितना पॉसिबल है। और राजेश जी, ये तो डैमेज कंट्रोल है। यहाँ पे अगर 2 दिन पहले आप गिरफ्तारी करेंगे और 2-3 दिन बाद में आप एनकाउंटर करेंगे, तो दाल तो काली दिखेगी ही। जब हंगामा बरपा, तो आपने फिर ठाकुर के जो अनुज के जो पिताजी, वो कह तो रहे हैं ना कि अब तो जो है, हालांकि अखिलेश यादव जी को कह रहे हैं, पर उससे साफ ही क्लियर हो रहा है कि इन्होंने एक बलि का बकरा बना दिया कि नहीं, हमारे ऊपर आक्षेप नहीं लगने चाहिए, हम पे आरोप नहीं आने चाहिए, तो एनकाउंटर और एक कर दीजिए। ठीक है द्विवेदी जी, आप ही की बात पे कुछ कह रहे हैं द्विवेदी जी। हाँ, मैं ये जोड़ना चाह रहा था, अभी जो पूजा जी कह रही है कि चप्पल पर एनकाउंटर होता है, मैं अपने अनुभव से और कई पुलिस अधिकारियों के अनुभव से बता रहा हूं कि शातिर अपराधियों के एनकाउंटर के लिए तरह तरह के व्यवस्था करनी पड़ती है। निगरानी करने के लिए, अपराधियों के मूवमेंट को निगरानी करने के लिए कभी कभी पुलिस वाले सब्जी ठेलिया पर सब्जी लगा करके बेचते हैं, साधारण कपड़े पहन करके। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में ही पुलिस ने कई एनकाउंटर किए हैं शातिर अपराधियों के, जिसमें सारे पुलिसकर्मी बैंड वाले बन करके, बाराती बन करके, बारात लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाकर के पुलिस एनकाउंटर किए। मैं स्वयं कह रहा हूं, मैं स्वयं गांव वालों के सामने, मैं और मेरे साथी पुलिसकर्मी थे, सब लोग यूनिफॉर्म में थे, लेकिन मसला ऐसा था कि गांव वालों से उनके कपड़े मांग करके, कपड़े पहन करके, घास और बाजरे में राइफल वगैरह छिपा करके 1 किलोमीटर जाकर के एनकाउंटर किया हूं। ये चप्पल वाली बात बहुत साधारण सी बात है। ये इसको कि किसी पुलिस वाले ने चप्पल पहन रखी है तो एनकाउंटर वो फर्जी है, ये बात सही नहीं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, समय आपके चैनल पर कम है, सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूँ। ये बात यही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और हाँ जी, प्लीज आप कंप्लीट कीजिए।
मुझे लगता है हाँ, कि आपने दूसरी बात आपने अपना दूसरी बात जो बयान कह रहे नहीं देखा दूसरी था बात कि जो उन्होंने कह रहे हैं कैसे वो कैसे व्याख्या किया था। इनकी व्याख्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा पटल पर जिस तीखे तेवर में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। एक उदाहरण और देना चाहूंगा। सन 2005 की बात है। माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय श्री मुलायम सिंह साहब जी। लखनऊ में, राजधानी में एक डिप्टी एसपी को 5-7 बदमाश लड़कों में एक ही गाड़ी में बोनट पर लाद करके एसएसपी के बंगले पर लाके पटक दिए दिन में। एसएसपी कुछ बोले नहीं। हजरतगंज की पुलिस आई, उस लड़कों को ले गई वहां थाने पर। हाँ। और थाने बैठाई रखी, बड़े मुश्किल से मुकदमा लिखा गया। और उन अपराधियों को जब लोग ले गए वहां क्या कहते हैं कोर्ट में, तो वकीलों ने मारा उनको। और सही बात है, मीडिया कर्मियों ने भी मारा उनको, जो अखबारों में तो नहीं छपा लेकिन सच्चाई है। और जब वो जेल में गए बदमाश, तब उनको कैदियों ने मारा कि तुमने अधिकारी पर हाथ उठाया है। तो ये घटनाएं तमाम होती रहती है, लेकिन इसको मैं क्या कहूं। हाँ। लेकिन उस समय 2005 में किसी भी नेता ने, न माननीय मुख्यमंत्री जी। ने उसको कंडेम नहीं किया। तो तमाम उदाहरण है, मैं क्या कहूं, समय कम है। बिल्कुल पूजा जी, चूंकि एनकाउंटर की अगर बात करें, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर कमजोर की निशानी है, तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर तो मुलायम सिंह यादव जी के जब सरकार थी उसमें हुए, आंकड़े ये बताते हैं। फेक एनकाउंटर कमजोर की निशानी है राजेश जी। और जब कभी एके द्विवेदी जी कह रहे थे व्याख्या, तो आपने एसटीएफ का व्याख्या नहीं सुना। वो बिल्कुल ऐसा नाम बंद करके उसकी गिरफ्तारी करने के लिए नहीं गए थे। उनको खबर मिली तो गिरफ्तारी करने के लिए गए थे। उसके बाद उसने गोली चालू कर दी, मंगेश ने गोली चलानी। ये उनकी व्याख्या है कि उसके बाद में फिर इनको इसलिए गोली चलानी पड़ी बचाव में, और जो है एनकाउंटर हो गया या डेथ हो गई मंगेश की। तो वहां पे बहुत खूंखार अपराधी था भी नहीं, जिसको जो है जिसके पास में 1 किलो सोना मिला, आपको पता होगा विपिन के पास में, तो और उसका जो है आप सरेंडर करा लेते हैं। और जिसके नहीं पूजा जी देखिए, राजनीति करना देखिए आपकी मजबूरी है, मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन जब अपराध को लेके, अपराधियों को लेके इस तरह की बातें होती हैं, तो आपको नहीं लगता उनके मनोबल बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा, जो इस तरह की मानसिकता के हैं? जाति विशेष कर, धर्म विशेष करके राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी धार्मिक उन्माद लाना चाहते हैं, बार बार वो नाम की सियासत करते हैं, तो वो दिखता है जनता को नहीं दिख रहा है कि कार्य करने की बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं कि हम माफियाओं को ढेर कर देंगे। तो राजेश जी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि 10 बड़े माफियाओं का नाम दे दीजिए, आप पता चल जाए कि कितना ढेर कर रहे हैं। अब जो जिंदा ही नहीं उनको ढेर कर रहे हैं, कि जो जिंदा है उनको अपने पार्टी में ले रहे हैं। दे दे 10 माफियाओं का निशान और नाम दे दे और उनको ढेर करें। ये कोई बात नहीं होती है। आप सदन में खड़े हो जाएंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और आप किसी जाति धर्म विशेष के अगेंस्ट कार्रवाई कहेंगे। नहीं, जब उन्होंने ये कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए नहीं था। लेकिन एसके अगर आपको आवाज मिल रही है, तो एनकाउंटर पे सियासत तो अब भी जारी है। पहले यादव जाति का अपराधी था, फिर उसके बाद सिंह का हुआ, अभी एक मुस्लिम का हुआ। तो ये अपराधी तो अपराधी है, उनकी जाति सिर्फ विपक्ष को दिखाई दे रही है, या इसके पीछे कोई फैक्टर भी है? बिल्कुल, अगर हम देखें, अगर हम पिछले 3 इनकाउंटर देखें, तो मंगेश के इनकाउंटर को लेकर सवाल उठे थे, बवाल मच। दूसरा इनकाउंटर अनूप सिंह का हुआ, और अगर हम आज के इनकाउंटर की बात करें तो वो इनकाउंटर मुस्लिम का हुआ है। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं, कहीं न कहीं उन सवालों को उठाने से पहले ये आंकड़ा भी देखना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ने एनकाउंटर्स ब्राह्मण वर्ग के हुए हैं, कितने राजपूत हैं, कितने उसमें सिंह हैं, कितने उसमें पटेल हैं, या दूसरी जातियों के लोग हैं, या मुस्लिम्स हैं। तो सीधे तौर पर जो भी अपराधी हैं, जो ऐसे अपराध में लिप्त हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब अगर आप एक एक घटना को ले लेकर, सुल्तानपुर की घटना को आप देख रहे हैं, तो दर्जन भर से ज्यादा, जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल थे, जिन बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। उस घटना पर भी अगर आप देखेंगे, जब पूरी घटना हुई तो उस दौरान जो लोग थे उसमें कई अलग अलग जातियों के लोग थे। लेकिन घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद लगातार यूपी पुलिस ने एक्शन लिया, और कहीं न कहीं उस एक्शन का परिणाम है कि आज अपराधियों के अंदर एक भय पुलिस को लेकर जरूर है। हालांकि पॉलिटिकली भले ही अलग अलग पार्टियों की तरफ से इस तरीके की बातें रखी जा रही हो, लेकिन एक चीज जरूर है कि अपराधियों में पुलिस का भय एक दिखाई जरूर दे रहा है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी भी फोन पे हमारे साथ हैं। शर्मा जी, चूंकि पहले जब एनकाउंटर हुआ इस लूटकांड का, सुल्तानपुर मामले का,
तो अपराधी की जाति को लेकर सवाल उठे, उसके बाद फिर दूसरी जाति के अपराधी का एनकाउंटर हो गया, फिर एक और एनकाउंटर हुआ वो दूसरे मजहब का था, तो अपराधी अपराधी है। फिर विपक्ष अब भी क्यों ये कह रहा है कि भाई जाति देख के एनकाउंटर हो रहे हैं, उसे फर्जी बताया जा रहा है, कमजोर की निशानी बताई जा रही है? देखिए, ये अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, विच्छेद धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं और उसी की वजह से इस तरीके की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून का शासन है और कानून के अनुसार जो भी गलत है उस पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। आपने देखा जब एक विशेष वर्ग के लोगों के साथ ऐसा होता है तो ये लोग हल्ला मचाते हैं, लेकिन किसी दूसरी जाति का हो गया तो चुप हो गए। तो ये लोग अपराधियों को शरण देने वाले लोग हैं और इसीलिए बार बार जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो उनको दुख दर्द होता है, क्योंकि इनके जमाने हम सब जानते हैं एक पैरेलल पूरी तरीके से सिस्टम चलता था। जैसे डीएम एसडीएम को अपॉइंट किया जाता था, वैसे इन्होंने अपराधियों को जिला और तहसील लेवल तक अपॉइंट किया हुआ था, वही सत्ता चलाते थे और उन्हीं के इशारे पे सारे काम हुआ करते थे। अब कानून का राज है, उन पे कार्रवाई हो रही है, जनता खुश है, क्योंकि वहां पे अब अपराधी अगर किसी के खिलाफ अपराध करते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, गरीब हो, किसान हो, महिला हो, तो उनको पकड़ा जा रहा है, उन पे नकेल कसी जा रही है। तो वो आज समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही है, विपक्ष को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए वो जरूर बातें ये कर रहे हैं। हमारी दृष्टि में अपराधी अपराधी है, ना उसकी कोई जाति है, ना ही कोई उसका धर्म है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम इसलिए उसको नहीं छोड़ेंगे कि वो एक विशेष जाति का है, हम इसलिए उसे नहीं छोड़ेंगे कि वो एक विशेष धर्म का है और समाजवादी पार्टी उसको अपील करती है। हम अपराधी को अपराधी मानते हैं और अपराधी को अपराधी की तरह कार्रवाई होती है और वो आप देख रहे हैं कहीं भी किसी भी समाज से अपराधी है उस पर कार्रवाई हो रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। द्विवेदी जी, हाँ द्विवेदी जी, इस तरह के एनकाउंटर से एक अपराधियों में एक भय तो पैदा हो रहा होगा, एक डर तो होगा कि भाई अब ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, अब कम से कम अगर इस तरह की हरकत की तो फिर अंजाम यमलोक में मुलाकात होगी फिर आगे। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इधर जो कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही, उससे अपराधियों के मन में भय है, भय उत्पन्न है, भय है, भय रहना भी चाहिए। अपराधियों के मन में कानून का, पुलिस का भय रहना चाहिए, आम नागरिक के मन में ये भय नहीं रहना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भय है, वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया द्विवेदी साहब आपका भी, और पूजा जी आपका भी, एस के वाजपेयी आपका और खेमचंद शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया।